एक दिन यीशु सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों के साथ तमसीलों में बात करने लगा और कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने गुलामों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और गुलामों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे मोटे मोटे बैल और जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो कुछ खातर में ना लाए और चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके गुलामों को पकड़कर उनसे बुरा सलूक किया और मार डाला। इस पर बादशाह गजबनाक हुआ और अपनी फौजें भेजकर उन्हें उन खूनियों को हलाक किया और उनका शहर फूंक दिया। तब उसने अपने गुलामों से कहा, शादी की तैयारी तो हो गई है, पर वो जो बुलाए गए थे लायक ना थे। बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुलाओ। उन गुलामों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको जमा किया और ईवान शादी मेहमानों से भर गया। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी पाया जो शादी की पोशाक पहने ना था, और उसने उससे कहा, ऐ मियां, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां कैसे आया? मगर वो खामोश रहा। तब बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। आज के कलाम का मौजू जो मैंने चुना है वो ये है कि शादी की पोशाक क्या है। शादी की पोशाक क्या है। पिछले इतवार हमने ताकिस्तान की तमसील सुनी, जो ताकिस्तान अजारादारों को दिया गया था, और जो अजारादार वक्त पर फल नहीं देते उन्हें सजा मिलती है और उनसे वो ताकिस्तान लेकर एक नई कौम को या अजारादारों को दे दी जाती है। तो वो नई कौम कौन है? हम मसीही, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि हम जो है उसकी अंजील का प्रचार करें। और आज भी कुछ ऐसा ही पहलू नजर आता है, लेकिन यहां आज ज़ियाफत की बात की जा रही है। ज़ियाफत, और ज़ियाफत क्या है कि खुदा ने सबको बुलाया है एक ख़ास मकसद के लिए, जश्न के लिए, तो उसके मुताबिक चलना है। तो अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि शादी की पोशाक क्या है। तो आसान लफ्ज़ों में शादी की पोशाक ईमान है, मसीही ईमान है। याद रहे कि मसीह खुदावन ने जब अपनी अलानिया जिंदगी का आगाज किया तो उसने पहला जुमला जो बोला था वो यही कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। अंजील मतलब यस्सु पर, और ये अनाजील जो है ये यस्सु के मुंह की बातें हैं, उसका कलाम है। और उसने वाज़ेह तौर पर कहा था
कि मैं शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो जो ईमान के साथ अंजील पर अमल करता है वो उस पोशाक को पहन लेता है जिसका जिक्र आज हम अंजील मुकद्दस में सुनते हैं। तो ईमान, और ईमान किस पर? मसीह खुदावंद पर। और मसीह खुदावंद ने क्या कहा था कि जो मुझ पर ईमान रखता है अगरचे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी हलाक ना होगा। सही? तो जिसने यीशु को अपना लिया, जिसने यीशु को कबूल कर लिया, जो यीशु के पीछे चलता है और उसके दावतनामे को कबूल कर लेता है वो कभी हलाक ना होगा। तो उसका दावतनामा क्या है कि भाई तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तो ये है, जब तौबा करके हम यीशु पर ईमान लाते हैं। तो ईमान मैंने पहले यूहन्ना के मुताबिक अंजील का हवाला देते हुए कहा कि यीशु ने खुद कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी हलाक ना होगा। ये मसीह खुदावंद पर है। अब दूसरा पहलू यीशु ने बड़ी खूबसूरत तरीके से कह दिया कि भाई राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अब यीशु पर ईमान रखते हैं तो उसने क्या कह दिया कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं ही हूं। तो जिंदगी किसको मिलेगी? जिसने ईमानी पोशाक पहनी है। ज़ियाफत में शिरकत से मुराद क्या है कि वो शादमानी करते हैं किसकी? उस अनमोल तोहफे की जिसे हम जिंदगी कहते हैं, अब्दी जिंदगी कहते हैं। और अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए यीशु के नाम की पोशाक पहनना जरूरी है। और आज ज़बूर नवीस क्या बयान करता है कि मैं खुदावंद के घर में अब तक रहूंगा। मैं खुदावंद के घर में अब तक रहूंगा। आज ज़ियाफत किसके घर में तैयार थी? मालिक के। और मालिक कौन है? खुदा। और जो खुदा के घर में अब तक रहना चाहता है तो उसे ईमानी पोशाक पहननी होगी, उसे यीशु की पैरवी करनी होगी, उसे यीशु में जिंदगी हासिल करनी होगी और ये ईमान की बदौलत मिलती है। और आज ज़बूर नवीस फख्र के साथ कहता है ना कि मैं खुदावंद के घर में अब तक रहूंगा। इससे मुराद है कि वो खुदा पर ईमान रखता है, खुदा की शरीयत पर अमल करता है, खुदा की कज़ाओं पर अमल करता है और हमसाए को प्यार करता है। क्योंकि यही शरीयत का पैगाम है और यही यीशु का पैगाम है कि तुम अपने खुदावंद खुदा को पूरे दिल से, पूरी अकल और पूरी ताकत से प्यार कर और दूसरा हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। तो ये ज़बूर नवीस पुख्ता ईमान में ये ज़बूर कहता है कि मैं खुदावंद के घर में अब तक रहूंगा, क्योंकि मैंने खुदावंद को अपना लिया है, मैंने खुदावंद को पहन लिया है, मैंने वो पोशाक पहन लिया है और मैं हर लम्हा हर वक्त तैयार हूं। मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। तो ये है वो शादी की पोशाक, यीशु पर ईमान रखना और उसके कलाम पर अमल करना। क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम ईमान रखते हैं और यीशु के कहने के मुताबिक नहीं चलते तो फिर इसका मतलब है हम ईमान में कमजोर हैं। फिर दूसरा कहते कि नई इंसानियत को पहन लो, पुरानी इंसानियत को उतार दो और नई इंसानियत को पहन लो। और नई इंसानियत किसमें हमें मिलती है? यीशु में। किसमें मिलती है? यीशु में। और यीशु को जो पहन लेता है वो तैयार है और वो अब तक खुदावंद के घर में रहेगा। क्योंकि यीशु ने खुद वादा किया है कि भाई मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए तैयार करके फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो जो शादी की पोशाक यानी ईमानी पोशाक में होगा, जो कलाम पर अमल करेगा, जो उसकी तालीमात पर अमल करेगा और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, खुदावंद उसे साथ लेकर वहां लेकर जाएगा जहां आज ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुदावंद के घर में अब तक रहूंगा। इसलिए यीशु ने कहा कि जहां मैं हूं तुम भी हो। और उसने अपने बाप से ये दुआ की थी
यूहन्ना के मुताबिक अंजील कि उसने क्या कहा, ऐ बाप मेरी ये दुआ है, ऐ बाप मैं ये चाहता हूं कि जहां तू और मैं हूं ये भी हमारे साथ हों। कौन? उसके मानने वाले, उसके पैरोकार, उसके पीछे चलने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उस पर ईमान रखने वाले जो है वो वहां होंगे जहां खुदावंद पहले से बाप के दाहिने हाथ बैठा है। तो ये उस पर अमल करने से, तो अब तक जिंदगी हमें ईमानी पोशाक पहनने से है, और ईमानी पोशाक को पहनकर तैयारी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आज यही बार बार हमें सिखाए। तो यस्सु को पहनना, यस्सु को पहनने से मुराद क्या है कि यस्सु का मिजाज अपना लेना, यस्सु का मिजाज अपना लेना। और यस्सु का मिजाज क्या है कि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता। उसने यही कहा ना कि मेरा खाना पीना क्या है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। और उसका मिजाज क्या है? उसने बाप को कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसका मिजाज क्या है कि वो उस्ताद होते हुए अपने शागिर्दों के पांव धोता है। उसका मिजाज क्या है कि वो सबको जिंदगी देने के लिए अपने आप को मसलूब करता है, अपने आप को पाक अलतार पर तोड़ता है। ये उसका मिजाज है, अपने आप को हलीम बना लेना। उसका मिजाज क्या है कि वो अपने मसलूब करने वालों को भी माफ कर देता है, बख्श देता है, ये कहते हुए ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये उसका मिजाज है। यस्सु को पहनना, उस पर ईमान रखने से मुराद कि उसकी सारी कदरों को, उसकी सारी तालीमात को, और आसान लफ्जों में जो पौलुस रसूल ने कह दिया, उसके मिजाज को अपना लेना। यह है ईमानी पोशाक पहनने से मुराद कि उसके मिजाज को अपना लेना। और हम क्या करते हैं? हम तो उसके ऑपोजिट ही चल रहे हैं। आसान लफ्जों में तू गल कीती होन तू जावें किथे, पूरा घर करके ऐसी भी लौटाएंगे। क्या ख्याल है? माफ है नहीं। और उसका मिजाज क्या? उसने कहा कि जो तुम्हारी गाल पर एक तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। ये उसका मिजाज है। और मुआफी का, तो ये यहां तक सारी उसके मिजाज, उसको पहनना, उस पर ईमान रखना और उसके कहे के मुताबिक चलना, ये है उसका मिजाज। ये हमें वो सिखाता है। और उसने क्या फिर कह दिया? अब अपने पैरोकारों को क्या कह रहा है कि भाई पोशाक पहन लो, मुझ पर ईमान ले आओ, मेरी तालीम पर ईमान ले आओ, इसके कहने के मुताबिक चलो, तो जो कोई जो है अंजील को सुनता और उस पर अमल करता है वो हमेशा की जिंदगी रखेगा। ये उसने सब बता दिया। अब अपने पैरोकारों को जो उस पर ईमान रखते हैं उन्हें उसने क्या कहा कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही, क्या कहा उसने? कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को वैसे ही प्यार करो। बड़ा चैलेंज। हम उस तरह प्यार करते हैं? देखने की बात। यहां तक मैंने बयान किया पोशाक पे। अब आगे हैं कि उसके पैरोकार जो जिनको दावतनामा मिला है। अब दावतनामा किन्हें मिला है? हम सबको। क्या दावतनामा है? कि भाई तौबा करो और यस्सु पर ईमान लाओ। यस्सु पर ईमान लाना, इसकी लानिया जिंदगी। तो दावतनामा मिला है। ज़ियाफत, और ये ज़ियाफत जो हम आज पाक अलतार पर मना रहे हैं, ये ज़ियाफत दर हकीकत आसमानी ज़ियाफत की निशानदेही करती। जो हम आज यहाँ मना रहे हैं ये हमें तैयार कर रही है उस आसमानी ज़ियाफत में शामिल होने के लिए। इस ज़ियाफत में शामिल होना, उस ज़ियाफत में शामिल होकर। तो अब दावतनामा किन्हें मिला है? आपको और मुझे। तो आज यहाँ अंजील मुकद्दस में लोगों के क्या उजर थे? क्या उजर थे? कुछ खेतों में चले गए, कुछ अपनी सौदागरी में चले गए। ऐसे ही है ना? तो बाकियों ने क्या किया? जो बुलाने के लिए आए थे, हाँ, उन्हें पकड़ा, मसलूब कर दिया, मार दिया। ऐसे ही अंबिया कराम के साथ भी हुआ और बाद में उसके रसूलों के साथ भी हुआ। बाद में उसके
रसूलों के साथ भी हुआ। तो उजर है, ज़ियाफत में ना शामिल होने के बहुत सारे बहाने और उजर हैं हमारे पास। तो आज का उजर क्या है? आज के दिन का लोग चर्च में नहीं आए तो इनका उजर क्या है? बारिश हो गई है यानी कि बहाना चाहिए ना चर्च आन दा, बारिश होगी, ये उजर है। क्या ख्याल है? उजर है ना, ये बहाना है। या छोटी और भी बहुत सारे, आज का शादियों का मौसम है तो भाई वो रात को फंक्शन था, वलीमा था या मेहंदी थी, तो इसलिए ओंदे च लगे रहे, इस करके सवेरे जाग नहीं आई। उजर, बहाना। क्या ख्याल है? दूसरा आम जो हर रोज का बहाना है। ठीक है, बुरा ना महसूस करे भरावां दे, जे छुट्टी नहीं मिलती सानू, छुट्टी नहीं मिलती। सही, छुट्टी नहीं मिलती। ये भी है, मैनू नहीं हाले तक पता लगा पाकिस्तान च कोई इंज दी भी कंपनी है जिहड़ी 12 महीने ते 24 घंटे काम करवांदी। क्या ख्याल है? मैनू नहीं पता, लेकिन किसी घरों मैनू ये कदी लामा नहीं मिलिया कि ये आपदे सौहरियां दे नहीं गया हाँ, कदी लामा नहीं मिलिया। ये नहीं कदी लामा मिलिया कि अपने कज़न की शादी ते नहीं गया, कदी लामा नहीं मिलिया। सही है, भावें वो इस्लामाबाद भी रेंदे होन पर जाना फिर भी है। सही, लामा नहीं मिलना चाहिए। ते उजर की पेश कर देना कि भाई छुट्टी नहीं मिलती, कितने चर्च जान ली नहीं छुट्टी मिलती, और सारे काम असी कर लेने। मैं उजर की बात कर रहा हूँ बार बार। सही है, या कह देना अभी यार दाखले के गीत च नहीं तू शामिल होया, तू दूसरी तलावत च आया, मैं चर्च की सफाई करन डया हाँ। बहाना इबादत से दौड़ने का। साफ है ना? शाबाश, एक तरफ आपने खिदमत की, दूसरी तरफ आप देखो वो फजल खो रहे हो। और ये सारी छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं ताकि ये गौर तलब है, बहुत जरूरी है। उजर, कितने बहाने। और यहां आज जियाफत के लिए उसने क्या कहा कि मैंने मोटे मोटे बैल और जानवर ज़िबा किए हैं। क्या किया है? मोटे मोटे बैल और जानवर ज़िबा किए हैं उस जियाफत के लिए। और यहां तो खुद खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान होता है पाक अलतार पर, और हम बहाना बना के घर में बैठे होते हैं या सोए रहते हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? आप खुद फैसला कर लें, खुद सोच लें कि यहां तो खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान होता है ना, पाकमास में शामिल जब होते हैं तो मसीह खुदावंद पाक अलतार पर अपने आप को तोड़ता है, कुर्बान करता है ताकि हम जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। तो जिसकी जिंदगी में यीशु आया नहीं, सही, जिसने अपनी जिंदगी में यीशु को हासिल नहीं किया, उसके खानदान में यीशु कैसे जाएगा? और उनके घरों में बरकत कैसे आएंगी जब यीशु को हासिल ही नहीं किया? और यीशु कहां मिलता है? पाक अलतार में, पाक शराकत में, क्योंकि उसने साफ कह दिया था ये लो मेरा बदन, ये लो मेरा खून। तो यीशु यहां मिलता है हमें। तो हम इसमें इस जियाफत में शामिल होने से कतराते हैं, तो फिर हम यीशु से दूर हो जाते हैं, तो फिर हम उसका अजर नहीं पाएंगे। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, यहां अंजील मुकद्दस में उसने वाज़िया कह दिया, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगज़ीदे कम। बुलाए हुए तो बहुत है, सबको दावत मिली है, सबको बयान किया गया, सबको बताया जा रहा है, सबको दावत नामे दिए गए हैं, सबको बुलाया जा रहा है कि आओ भाई मैं उसकी यादगारी में हम शामिल हों। और उसकी यादगारी पाक मास है। तो जो पाक मास में ईमान के साथ शामिल होता है, दर हकीकत वो ईमानी पोशाक पहनकर और रूहानी तौर पर तैयार होकर यीशु के इस ज़ियाफत में शामिल हो, तो खुदा से ज़िंदगी की फरावानी अता करेगा। मसीह में मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमने ईमानी पोशाक पहनकर तैयार होकर पाक मास में शामिल होना है। हम सब बुलाए गए। छोटी सी मिसाल है,
अक्सर फंक्शंस होते हैं, वलीमे या शादी का फंक्शन हो, तो आपको पता है जिन मेहमानों को बुलाया उन्होंने तो आना ही होता है, ऐसे ही है। जो जिन मेहमानों को बुलाया उन्होंने तो आना ही आना है। लेकिन बहुत दफा कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको बुलाया नहीं होता, सही है ना? तो फिर उनके साथ क्या करते हैं? जनरली क्या होता है, उनको निकाल देते हैं, उनको निकाल देते हैं। हाँ, जनरली क्या होता है, उन्हें निकाल देते हैं। जैसे मांगने वाला, कोई खाना मांगने वाला आ जाता है, कितनी तादाद भी बड़ी होती है, सही। और बहुत दफ़ा बहुत जगहों पर सख्त अल्फाजों के साथ उनको डांट के निकाल दिया जाता है। ऐसा हुआ कभी, देखा, सुना है? आवाज़ नहीं आई है, इसका मतलब है कि भी आप लोगों ने भी देखा। मैं यहाँ कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि मेज़बान ठीक है या वो ठीक है, नहीं, बात साफ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखो उन्हें बुलाया नहीं, वो बग़ैर बुलाए आ गए हैं, तो फिर उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता या कुछ पैसे देते हैं, तो फिर बार बार जब वो तंग करते हैं तो फिर वो नाराज़ होकर खफगी के साथ उन्हें भेज देते हैं। हम सब तो बुलाए गए, और आज क्या हुआ, ऐसा ही हुआ कि जब जिनको बुलाया था उन्हें वो शामिल नहीं हुए उस ज़ियाफ़त में, उस ज़ियाफ़त में वो शामिल नहीं हुए। फिर किन्हें बुलाया गया? उन्हीं को जो चौकों में बैठे थे, जो मोहताज थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनको बुलाकर जो है उस ज़ियाफ़त, वो ज़ियाफ़त का खाना, अच्छा खाना जो तैयार किया गया था, उन्हें दिया गया था। और ऐसा ही मसीह खुदावंद पिछले 2-3 इतवारों से सिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, रास्तबाजों के लिए नहीं, गुनाहगारों के लिए आया। तो वो हम गुनाहगारों के लिए आया। सिर्फ आए, ईमान के साथ उस दावतनामे को कबूल करें और यस्सु को पहन लें, यस्सु की पैरवी करें और उसके मजाज को अपनाकर एक अच्छी मसीही तर्ज ज़िंदगी को गुजारें। क्योंकि हम सब बुलाए गए कि उसकी मर्जी के मुताबिक फल लाएं, जो पिछले इतवार हमें सिखाया गया और इस इतवार भी हमें, कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक फल लाएं, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती का, कबूलियत का और एक दूसरे को मुआफ़ करने का। यह पैगाम हम तक पहुंचा है। आज यीशु हमें बुलाता है, आए हम इस पाक मास की अहमियत को समझें और इस पाक मास में तैयारी के साथ शामिल होकर उसके बदन और खून को हासिल करें, जो खुद कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, ताकि हम में वो हक हो, वो ज़िंदगी हो, वो कसरत की ज़िंदगी हो और हम भी ज़बूर नवीस के साथ इस फ़ख्र और ईमान के साथ कह सके कि मैं खुदावंद के घर में अब तक रहूँगा।